बायर्न म्यूनिक 10, ऑकलैंड सिटी 0 भाई माना। बट एक बार ना ऑकलैंड सिटी की टीम सुन लो यार। ऑकलैंड सिटी की टीम में एक स्कूल टीचर था, एक इंश्योरेंस ब्रोकर था, एक बार्बर था, एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव था कोका कोला वाला, एक कार रिटेलर था और काफ़ी स्टूडेंट्स थे, इंक्लूडिंग नेथन लोबो जिसके पेरेंट्स इंडियन है, महाराष्ट्रियन पेरेंट्स है उसके। ही ऑब्वियसली इज स्टेइंग इन न्यूजीलैंड भाई। ही इज 22 ईयर ओल्ड। इसका ना भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम है जो कि वो होटल रूम से देगा भाई। सो बायर्न म्यूनिक, वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स इन द वर्ल्ड, वर प्लेइंग ऑकलैंड सिटी, जिसके टीम के जो प्लेयर्स हैं वर बैलेंसिंग फुटबॉल विद देयर फुल टाइम जॉब्स भाई। मैं कुछ नहीं बोल रहा यार भाई। बायर्न म्यूनिक का टीम वैल्यूएशन इज 845 मिलियन पाउंड्स कंपेयर टू ऑकलैंड सिटी जिसका टीम वैल्यूएशन इज 5.6 मिलियन पाउंड्स। 0.6% ऑफ बायर्न्स टीम वैल्यूएशन यार। बैगन। अब तुम इसको मिसमैच कहोगे, तुम ये कहोगे कि यार चलो ऑकलैंड के प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी मिली टू रन शोल्डर्स विद प्लेयर्स लाइक दिस, या फिर तुम ये कहोगे कि यार व्हाई आर दे स्टिल इवन इन द सेम कंपटीशन एंड व्हाई इज दिस फीफा क्लब वर्ल्ड कप हैपनिंग भाई। बायर्न म्यूनिक पर एक्विजिशन आ रहे कि यार दे शुड हैव स्टॉप्ड एट 6-7 गोल्स, बट दैट्स नॉट अ गेम ऑफ फुटबॉल ब्रो। अगर तुम गए हो तो तुम अपने जिगरे का जोर लगाओगे और उन्होंने लगाया 10-0 इज द स्कोर लाइन। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, आई स्टिल थिंक इट इज गुड फॉर ऑकलैंड सिटी बिकॉज उसके कुछ जो प्लेयर्स होंगे दे कैन गेट स्काउटेड टू प्ले फॉर यूरोप और टू प्ले फॉर कॉनकाकाफ एंड ऑल दीज यूएस के क्लब्स, बिकॉज वहां पे दे विल अर्न अ लॉट ऑफ मनी यार। एक एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें। ऑकलैंड सिटी के प्लेयर्स राइट नाउ earn 66 pounds per week compared to Harry Kane who earns 400,000 pounds per week। तो तुम डिफरेंस देख रहे हो भाई। इट वॉज देयर एंड ऑफ कोर्स स्कोर लाइन में, क्वालिटी में, हर जगह डिफरेंस था। नाउ द क्वेश्चन बेक्स कि भाई ये ऑकलैंड सिटी क्वालिफाई कैसे हुई यार। ऑकलैंड सिटी ओशनिया के चैंपियंस लीग के कंसेक्यूटिव मल्टीपल टाइम्स दे हैव वन इन द लास्ट 3-4 years एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट इज व्हाट दे क्वालिफाइड टू प्ले द फीफा क्लब वर्ल्ड कप। बायर्न म्यूनिक के 31 शॉट्स थे कंपेयर टू 1 शॉट ऑकलैंड सिटी का, एंड 10 गोल खा लिया। उसके बाद भी जो ऑकलैंड का गोलकीपर था, ही हैज मेड द हाईएस्ट एवर सेव इन अ फीफा क्लब वर्ल्ड कप मैच विच इज 14 भाई। तो देखो फीफा क्लब वर्ल्ड का नया फॉर्मेट अभी शुरू हुआ है बट उसका पुराने फॉर्मेट तो काफी सालों से चल रहा है, एंड दिस वाज द हाईएस्ट एवर सेव काउंट आफ्टर कंसीडिंग 10 गोल्स। तो तुम समझ जाओ भाई क्या डिफरेंस था। सम ऑफ द गुड थिंग्स हैपेंड फॉर बायर्न म्यूनिक भाई। यमाल मूसियाला 29 मिनट में हैट्रिक मार के आगे चला गया एंड ही इज कमिंग आफ्टर अ लॉन्ग टर्म इंजरी भाई। सो kudos to him। 17-year-old लेनार्ट काल भाई, he made his senior debut for Bayern Munich and this was his obviously first official appearance। and ये player भाई विंसेंट कॉम्पनी की खोज है because विंसेंट कॉम्पनी was the one who saw this player, gave him a chance and he performed well यार। So all in all मैं तो ये कहना चाहूँगा कि even though Auckland City lost 10-0 they still have a chance to get scouted by other leagues which is a good thing। मेरे लिए this was a complete mismatch एंड इनफैक्ट भाई ऑकलैंड का जो ऑक हटा दो, जो बचाना वही घुसा दिया भाई बायर्न म्यूनिक ने रिस्पेक्टफुली, बट इट वाज व्हाट इट वाज यार। सबसे फनी बात यह है कि बायर्न म्यूनिक ने 10 गोल मार दिए और हैरी केन एक भी गोल नहीं मार पाया भाई। दिस वाज शॉकिंग, बट एनीवेज भाई हैरी केन इज हैरी केन। आई एम श्योर ही विल गेट ऑन टू द गोल्स इन द नेक्स्ट फ्यू कमिंग मैचेस। कूल, तो ये तो था भाई समरी साइनॉप्सिस ऑफ बायर्न म्यूनिक वर्सेस ऑकलैंड सिटी। नाउ लेट्स गो टू पीएसजी वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड भाई। वाओ पीएसजी, वाओ भाई। उनके लास्ट 2 मैचेस में दे हैव डिफीटेड इंटर मिलान 5-0 एंड टुडे एथलेटिको मैड्रिड 4-0 भाई। मतलब ये टीम बिल्कुल तबाही मचा रही है। वर्ल्ड क्लास मिडफील्ड यार, विटीनिया, फाबियन रूइज, शाओ नेवेस, मतलब कच्ची गीली हो जाती है भाई इनको देख के। एंड विटीनिया टुडे वाज एब्सोल्युटली ब्लडी वर्ल्ड क्लास भाई। मतलब वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। ठीक है, सम पीपल माइट कंपेयर हिम विद पेड्री कि पेड्री बेटर है कि विटीनिया बेटर है, बट इन टर्म्स ऑफ द वे ही इज प्लेइंग फुटबॉल I can bloody never understand why couldn't he make it work at Wolves। He was literally a Wolves player at one point of time, but it is what it is भाई। Of course PSG की फर्स्ट एवर विन एट द फीफा क्लब वर्ल्ड कप। इससे पहले वो खेल ही नहीं थे क्योंकि कभी चैंपियंस लीग नहीं जीते थे, and they had majority of the possession भाई। they were attacking and it was expected। लुइस एनरिके की स्क्वाड always controls the game because they have that dominant midfield and Vitinha is bloody everywhere। Today Ousmane Dembele wasn't playing because he was injured, so Gonzalo Ramos को chance मिल गया, but he was just fine यार। Best player of course
विटीनिया था, फैबियन रुइस स्कोर्ड अ बैंगर ऑफ अ गोल एंड भाई ओब्लाक को पेनल्टी बॉक्स के बाहर से बीट करना भाई, hats off, that was an amazing goal. And then of course Vitinha right about half time, quick transition, half time wale matlab the team was just entering half time, he scored a banger of the goal, Mayulu scored, Lee Kang-in scored a penalty, but it was crazy भाई. तो पूरा PSG की परफॉर्मेंस एक तरफ, बट सॉरलॉथ का मिस दूसरी तरफ भाई. कैसे वो सॉरलॉथ ने मिस कर दिया, आई कुड नेवर अंडरस्टैंड. मैं लिटरली मैं अंधी बकरी वो गोल मार देती है भाई, कैसे वो सॉरलॉथ ने मिस किया, आई डोंट नो भाई. देखो फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव बोलते हैं ना भाई. 2-0 अप थी PSG एंड देन एथलेटिको मैड्रिड एक्चुअली स्कोर्ड थ्रू हुलियन अल्वारेज हु प्रोबेबली वाज द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच फॉर देम टुडे. 57th मिनट पे गोल मारा, बट वो गोल डिसअलाउ हो गया क्योंकि कोके ने फाउल किया था ड्यूरिंग द बिल्डअप ऑफ दैट गोल. सो थोड़ा सा लक फैक्टर प्ले हुआ, ऊपर से सॉरलॉथ ने पता नहीं क्या ही मिस कर दिया एंड द गेम एंडेड 4-0. आई एम श्योर डियोगो सिमियोने वाजंट हैप्पी एंड उसने बोला स्टेटमेंट भाई कि यार देखो, जब लुइस एनरिके को लेफ्ट विंग पे अटैक किया था, 70 मिलियन खर्च के वो ख्वीचा लेके आए, मेरे को ऐसे मिलेगा तो मैं भी कर सकता हूँ. सो मतलब लास्ट वाला सेंटेंस बोला नहीं, बट यू गेट द जिस्ट. The stadium was crazy भाई, it was looking beautiful. 81,000 people attended this. Starting में literally लग रहा था खाली है stadium, but पूरा ही भर गया था eventually, and it was a good match to see यार. People forget by Luis Enrique, जो अभी PSG मैनेजर है, फॉर्मर बार्सिलोना मैनेजर था एंड बार्सिलोना एथलेटिको की वो टसल चलती रहती थी. तो लुइस एनरिके वाज हैप्पी दैट ही सॉर्ट ऑफ वन दिस मैच अगेंस्ट his former rival yaar. So that is one. Of course, Lee Kang-in makes an Asian history. He becomes the first South Korean player to score in a FIFA Club World Cup knockout match in a European league. वन टैक्टिकल मिस्टेक मेरे को एज अ फैन लगता है जो कि एथलेटिको मैड्रिड ने किया, दैट दे वेंट टू अ 3-man डिफेंस भाई, जो कि रेयरली ऐसा होता है कि डिएगो सिमियोनी यूज़ करता है, बट इट बैकफायर्ड. PSG जो प्रेसिंग कर रही थी भाई, मतलब इतना प्रेस में अगर अपनी क्रश को करता ना कि मान जा, तो वो भी गिव अप कर देती और बोल देती ठीक है यार आई एम योर गर्लफ्रेंड. क्या बहुत ही बेकार जोक था, काटो उसको. बट माई पॉइंट इज PSG right now is such a squad who control the possession really well, who counter attack very quickly. The Vitinha goal was just counter attack, and who can press every time the opposition has a ball. This is absolutely bloody crazy. But the crazy stat is जो PSG की bench थी ना, it was valued at 360 million pounds, which is nearly the total market value of Atletico Madrid भाई. So कुछ भी कह लो उसे, at the end of the day PSG are the European champions. एंड बीच में हमने देखा भाई 31 डिग्री के धूप में प्लेयर्स को ऐसे टॉवल ऊपर रख के वाटर ब्रेक कूल ब्रेक लेना पड़ा. भाई उनको बुलाओ कभी भाई, इंडिया बुलाओ, यहाँ की गर्मी देख कर ना वहाँ पे उनको AC वाला माहौल लगेगा भाई. बट एट द एंड ऑफ द डे 2 क्रेजी मैचेस, मज़ा आया. स्टार्टिंग में सुबह वाला मैच लियोनेल मेसी, वो वाला मैच ड्रॉ हुआ अल अहली के साथ. आई वुड से दैट इंटर मायामी were happy with that draw because Al Ahly were attacking well. It was the goalkeeper of Inter Miami who made a lot of cool saves. And हाँ भाई, a crazy day one of the FIFA Club World Cup. बाकी देखते हैं भाई कहाँ दुनिया ले जाती है. चलो ओके, बाय बाय. सब्सक्राइब कर देना मन करे तो. See ya. ओ जी फैंस, आज क्या कमेंट करोगे भाई? आज ना तुम एक नंबर कमेंट करो कि कितना परसेंटेज तुम्हें लगता है कि PSG फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीत रही है भाई. अगर तुम 20 लिखोगे तो 20% चांस है उनका फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीतने का. 80 लिखोगे तो 80% चांस है. तो एक नंबर डाल दो, बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको समझ नहीं आएगा ये क्या हो रहा है, बिकॉज उन्होंने ये वीडियो यहाँ तक नहीं देखी है बट तुमने देखी है. यू आर माई ओजी फैंस, लव यू द मोस्ट, टेक केयर. Bye, gun.